नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी कि भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका निर्माण। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत का निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट के टकराने से हुआ। भारतीय प्लेट यानी कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टक्कर हुई। उस टक्कर से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के मध्य जो पानी था वो कहलाता था टेथिस सागर। अब टेथिस सागर में जो अवसाद था, जो मलबा था, उसी अवसाद और मलबे के संघनन से जब ये आपस में पास आ रहे थे तो दबाव की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ और हिमालय बना। अब देखिए, जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की प्रारंभिक टक्कर हुई तो सबसे पहले यूरेशियन प्लेट का एक हिस्सा उठा और वो किसके रूप में जाना जाता है? आज तिब्बत का पठार के रूप में जाना जाता है। वहीं भारतीय प्लेट का भी एक हिस्सा ऊपर उठा जो विंध्याचल के नाम से जाना जाता है, विंध्याचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब जैसे करोड़ों वर्ष इसको फॉर्मेशन में लगे तो सबसे पहले जो तिब्बत के पठार यानी कि यूरेशियन प्लेट का एक प्रारंभिक हिस्सा था, इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसके बाद हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों में विकसित हुआ। पहला है महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से इनके मध्य जो टेथिस सागर था, उस टेथिस सागर के अवसाद में वलन पड़ने से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। यानी कि यूरेशियन प्लेट का हिस्सा उठा, वो तिब्बत का पठार बना और इसका अग्रभाग और अवसाद ट्रांस हिमालय के रूप में विकसित हुए। वहीं भारतीय प्लेट का जो ऊपरी हिस्सा था वो विंध्याचल के रूप में हुआ और ये 2 भाग निकले हुए हैं, ये अरावली है और ये राजमहल वाला क्षेत्र है, पहाड़ियां हैं। साथ साथ में महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में इसका फॉर्मेशन हुआ। अब बात करते हैं हिमालय के। हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? हिमालय का जो क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसकी लंबाई देखी जाए तो लंबाई देखिए, यहाँ नंगा पर्वत से लेकर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से और अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक है, इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई बात देखें, पश्चिम में चौड़ाई इसकी ज्यादा है बजाय पूर्व के, यानी कि पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है, पश्चिम में ज्यादा है। ढाल की बात करें तो ढाल इधर तिब्बत के पठार की तरफ मंद ढाल है और दक्षिण की तरफ यानी कि भारत की तरफ इसका ढाल तीव्र है। तो दक्षिण की तरफ ढाल कैसा है? इसका तीव्र है। और उत्तर की तरफ कैसा है? यानी कि तिब्बत के पठार की तरफ कैसा है? मंद है। आगे बात करें, देखिए यहां अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ राजमहल की पहाड़ियां हैं, तो इसकी वजह से इसका जो निर्माण हुआ है वो इस आकार हुआ है और इस आकार को कहते हैं धनुषाकार। ठीक है, क्योंकि ये चापाकार आकृति है, इस चापाकार आकृति को कहते हैं हम हिमालय। इधर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है जिसमें ये सुलेमान कृथर वाली हिंदू कुश वाली पर्वत श्रेणी आ जाती हैं। ये इधर म्यांमार वाले भाग में चली जाती हैं जो अराकान न्यूमा के नाम से जानी जाती है। ये पूरा जो आकार हिमालय का धनुषाकार है। कुछ चोटियां जो कुनलुन न्यानसान ये चीन में भी मिलती हैं, ये पामीर की गांठ से चारों तरफ निकलती हैं। तो पूरा आकार धनुषाकार है लेकिन भारत में चापाकार आकृति में मिलता है। तो हमने देखा हिमालय का निर्माण और क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, लंबाई है 2400 किलोमीटर, चौड़ाई है पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है जबकि पूर्व में कम है। ढाल इसका दक्षिण की तरफ तीव्र है यानी कि भारत की तरफ इसका ढाल तीव्र है और उत्तर की तरफ यानी तिब्बत की तरफ ढाल इसका मंद है। वहीं बात करें हिमालय की, हिमालय को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है पार या ट्रांस हिमालय
और दूसरा बांटा गया है हिमालय। पार या ट्रांस हिमालय की 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। पहली है, यह है इसकी काराकोरम, दूसरी है इसकी लद्दाख, तीसरी इसकी जास्कर और चौथी है इसकी कैलाश। तो बात करें ट्रांस हिमालय की 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर में है काराकोरम, फिर है इसके लद्दाख, फिर है इसके जास्कर और फिर है इसके कैलाश। इसके बाद हिमालय की बात करें तो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो हैं 3 पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय की 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। पहली है महान हिमालय, दूसरी है मध्य हिमालय, तीसरी है शिवालिक हिमालय। अब इसके बाद मैदानी क्षेत्र आ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ जोन की, यानी कि एक तरह के भ्रंश की। पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, पार या ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य जो भ्रंश मिलता है उस भ्रंश को कहते हैं इंडस ट्रांगपो सचर जोन, ITSZ। यानी कि पार हिमालय और महान हिमालय के मध्य जो भ्रंश मिलेगा उसको क्या कहेंगे, इंडस ट्रांगपो सचर जोन के नाम से जाना जाएगा। वहीं महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य जो भ्रंश पाया जाता है वो कहलाता है MCT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। वहीं मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य जो भ्रंश पाया जाता है उस भ्रंश को कहते हैं MBT का मतलब है मेन बाउंड्री फॉल्ट। किस किस के मध्य पाया जाता है, मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य। अब ये नीचे शिवालिक है, ये मैदान है गंगा का मैदान, तो शिवालिक और गंगा के मध्य जो भ्रंश है उस भ्रंश का नाम है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। गंगा के मैदान और शिवालिक के मध्य जो फॉल्ट है वो कौन सा है, HFF, यानी कि हिमालय फ्रंट फॉल्ट। अब एक फॉल्ट और पड़ता है, वो है यहाँ ये अरावली पर्वत श्रेणी है और अरावली पर्वत श्रेणी और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इन दोनों के मध्य एक फॉल्ट और हमें देखने को मिलता है, वो है GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो कुल फॉल्टों की संख्या हुई 4, यानी कि 5। 4 फॉल्ट तो हिमालय क्षेत्र में मिलेंगे, एक फॉल्ट मिलेगा हमारे मैदान यानी कि अरावली और विंध्याचल के मध्य। अरावली और विंध्याचल के मध्य ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, वहीं मैदान और शिवालिक के मध्य है आपका हिमालय फ्रंट फॉल्ट HFF, वहीं शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य है मेन बाउंड्री फॉल्ट। वहीं बात करें मध्य हिमालय और महान हिमालय के मध्य है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और वहीं बात करें महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य है इंडस ट्रांगपो सचर जोन। अब बात करें एक भूगोलवेत्ता है सिडनी बुर्रार्ड। अब सिडनी बुर्रार्ड के द्वारा अब ये तो समानांतर विभाजन हुआ है हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन सिडनी बुर्रार्ड भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया है। अब वो भी 4 भागों में किया गया है, यानी कि पंजाब हिमालय, सिंधु नदी से सतलज नदी, ये हो गई आपकी सिंधु और ये है आपकी सतलज। सिंधु नदी से, यहाँ से सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य का जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 560 किलोमीटर। वहीं बात करें कुमायूं हिमालय की जो है, यानी कि सतलज से लेकर काली नदी तक, और यह है आपकी तीस्ता नदी और यह है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, सतलज से लेकर काली नदी तक का जो हिमालय है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। वहीं काली नदी से लेकर और तीस्ता नदी तक जो है ये नेपाल में ज्यादातर पड़ता है, तो ये नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो सबसे लंबा है, 800 किलोमीटर है। वहीं तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो हिमालय है वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो 720 किलोमीटर है। यानी कि हिमालय के हमने 2 विभाजन देखे, एक तो क्षैतिज देखा, एक ऊर्ध्वाधर देखा। क्षैतिज में हमने देखा कि हिमालय को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय। पार हिमालय में 4 चोटियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। वहीं हिमालय में 3 प्रमुख समानांतर श्रेणियां हैं,
वो हैं महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनके मध्य कुछ भ्रंश हैं जैसे ITSZ, MCT, MBT, HFF और यहाँ अरावली और विंध्याचल के मध्य है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। वहीं दूसरा विभाजन हमने ऊर्ध्वाधर देखा है सिडनी बुर्राड का, जिन्होंने नदी घाटी के आधार पर विभाजन किया है। सिंधु और सतलज के मध्य पंजाब हिमालय जो 560 किलोमीटर लंबा है। वहीं बात करें सतलज से काली नदी के मध्य का जो हिमालय वो कुमायूं हिमालय है, वो 320 किलोमीटर है। वहीं काली नदी से तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, 800 किलोमीटर लंबा ये। वहीं तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है और वो 720 किलोमीटर है। अब बात करते हैं प्रमुख चोटियों की कि हिमालय में कौन कौन सी चोटियां हैं। अब देखिए क्रम से देखते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची और दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। अब बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन ये हिस्सा POK वाले क्षेत्र में आता है, तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, POK के अधीन आता है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। अब बात करें पूर्ण रूपेण भारत में स्थित है, तो भारत में स्थित है कंचनजंगा। तो भारत की K2 गॉडविन ऑस्टिन, भारत में तो भारत में है कंचनजंगा। अब इनके क्रम देख लेते हैं कि पश्चिम से पूर्व चोटियों का क्या क्रम है। जैसे सबसे पूर्व में है नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, और ये लास्ट में नंगा पर्वत तक है, यानी कि हिमालय नंगा पर्वत से शुरू होते हुए नामचा बरवा तक पहुंचता है, यानी कि 2400 किलोमीटर है। अब इसमें क्रम से कौन कौन सी चोटियां हैं। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, कंचनजंगा आपके सिक्किम में हो जाएगी, इधर मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। देखिए धौलागिरी चोटी है जो नेपाल में है, और धौलाधर पर्वत श्रृंखला है जो मध्य हिमालय की एक श्रेणी है, और वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो कंचनजंगा के बाद मकालू, मकालू के बाद आपकी एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी। अब फिर आ जाते हैं हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है बंदरपूछ, त्रिशूल, नंदा देवी, बंदरपूछ, त्रिशूल, नंदा देवी, और फिर आपके K2 गॉडविन ऑस्टिन और नंगा पर्वत। इसके साथ साथ कुछ पूर्वांचल हिमालय में भी कुछ चोटियां हैं। जैसे पूर्वांचल हिमालय की बात करें, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिमालय है उसको पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाने जाएंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 4 प्रमुख चोटियों का क्रम है जो पश्चिम से पूर्व है। जैसे डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। कौन कौन सी हैं? डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। एक बार बोलिए, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये तो हो गई अरुणाचल प्रदेश की। अब बात करें असम की। असम में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, मेकिर, रेगमा, बरेल। कौन कौन सी हैं? मेकिर, रेगमा, बरेल। कौन कौन सी हैं? मेकिर, रेगमा, बरेल, मेकिर, रेगमा, बरेल। वहीं मेघालय की बात करें तो मेघालय के पठार पर भी 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, चोटियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? गारो, खासी, जयंतियां। कौन कौन सी हैं? गारो, खासी, जयंतियां, गारो, खासी, जयंतियां। और एक बार तीनों को बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। वहीं असम में मेकिर, रेगमा, बरेल, मेकिर, रेगमा, बरेल। वहीं मेघालय में बात करें गारो, खासी, जयंतियां, गारो, खासी, जयंतियां। अब बात करें नागालैंड में, ये नागा पहाड़ी के नाम से जानी जाती हैं। इससे ऊपर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणि पहाड़ी, मिजोरम में ये मिजो या लूसाई पहाड़ी के नाम से जानी जाती हैं, और त्रिपुरा में ये त्रिपुरी के पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आज हम उत्तर भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में हमने देखा। हालांकि इसमें अभी आपके दर्रे और दर्रों के साथ साथ आपके जितने भी ग्लेशियर हैं वो बचे हुए हैं। दर्रे और ग्लेशियरों को अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना।